रामगढ़ गांव, जहां शाम ढलते ही कोई भी इंसान जंगल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। जंगल के पश्चिमी हिस्से में चुड़ैलों का राज्य है और पूर्वी हिस्सों में परियों का। दोनों राज्यों के बीच सैकड़ों सालों से दुश्मनी चली आ रही थी, लेकिन उस रात जो होने वाला था वो पहले कभी नहीं हुआ था। एक रात हजारों चुड़ैलें एक बहुत बड़े काले मैदान में खड़ी थी। बीच में आग का गोल घेरा जल रहा था। आसमान में चमगादड़ों के झुंड चक्कर लगा रहे थे। तभी महल से एक लंबी घंटी बजती है। सारी चुड़ैलें एक साथ घुटनों पर बैठ जाती है। धीरे धीरे 700 साल पुरानी चुड़ैल महारानी अपने सिंहासन से उठती है। उसके हाथ में काले पत्थर का मुकुट था। मेरी बहनों, आज मेरी शक्ति समाप्त होने वाली है। सदियों तक मैंने इस राज्य की रक्षा की, लेकिन अब समय आ गया है कि नई रानी चुनी जाए। याद रखना, आज जो भी इस सिंहासन पर बैठेगी, अगले 100 सालों तक वही पूरे चुड़ैल राज्य का भाग्य लिखेगी। उसका इतने कहते ही आग के घेरे के बीच से एक बहुत बड़े बरगद की जड़ बाहर निकलती है। कुछ ही सेकंड में पूरा बरगद जमीन से निकलकर आसमान तक पहुंच जाता है। उसकी आंखें खुलती है। पूरा जंगल कांप उठता है। मैं हूँ बरगद देव। आज का चुनाव पूरी ईमानदारी से होगा, न ताकत देखकर न उम्र देखकर। सिर्फ योग्य चुड़ैल को ही रानी बनाया जाएगा। तो फिर आज ही मुकुट मेरे सिर पर रख दीजिए बरगद देव। पूरे राज्य में मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं। मैंने अकेले 100 से ज्यादा तांत्रिकों को हराया है। मेरे सामने बाकी उम्मीदवारों की कोई औकात नहीं। इतना घमंड अच्छा नहीं होता काल रात्रि। चुनाव सिर्फ ताकत से नहीं, अकल से भी जीता जाता है, और अकल में आज तक कोई मुझे नहीं हरा पाया। दोनों एक दूसरे को घूरने लगती है। उसी वक्त भीड़ के पीछे खड़ी कालिका चुपचाप सब देख रही थी। अरे ये कालिका भी चुनाव लड़ेगी क्या, जिसने आज तक किसी इंसान को हराया तक नहीं? इसे तो गलती से चुड़ैल बना दिया गया। इसका दिल तो परियों जैसा है। पूरी सभा ठहाके लगाने लगती है, लेकिन कालिका बिना कुछ बोले मुस्कुराकर रह जाती है। कालिका जानती थी कि हंसने वाले लोग सच्चाई नहीं देखते, उन्हें सिर्फ ताकत दिखाई देती है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले 7 दिन उसकी जिंदगी ही बदल देंगे। अब मैं चुनाव के नियम सुनाता हूँ। ये चुनाव 7 दिनों तक चलेगा। हर दिन एक नई परीक्षा होगी। हर परीक्षा के बाद अंक दिए जाएंगे। जिसके सबसे अधिक अंक होंगे वही रानी बनेगी। पूरा मैदान शांत हो जाता है। लेकिन इस बार एक नया नियम भी होगा। आखिरी परीक्षा में फैसला चुड़ैलें नहीं करेंगी। पूरा मैदान हैरानी से भर जाता है। तभी काल रात्रि आगे बढ़ती है। क्या मतलब? अगर चुड़ैलों की रानी चुनी जा रही है तो फैसला कोई और कैसे करेगा? क्योंकि जिस राज्य का असर इंसानों पर पड़ता है, उस राज्य की आखिरी परीक्षा इंसानों के बीच ही होगी। इस बार रामगढ़ गांव भी चुनाव का हिस्सा बनेगा। इतना सुनते ही पूरे मैदान में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। धूमरा के चेहरे पर चालाक मुस्कान आ जाती है। वो मन ही मन सोचती है, अगर इंसानों के वोट से फैसला होगा तो मैं उन्हें अपने जादू से अपने पक्ष में कर लूंगी। मैं डर पैदा करूंगी, इतना डर कि पूरा गांव मेरा नाम सुनकर कांपने लगे। लेकिन कालिका सिर्फ एक बात सोच रही थी, अगर इंसानों को नुकसान पहुंचाकर चुनाव जीतना पड़े तो ऐसे जीत का क्या मतलब? उसी समय जंगल के दूसरी तरफ सफेद महल में बैठी परी रानी दिव्या को भी इस चुनाव की खबर मिल चुकी थी। वो धीरे धीरे खिड़की से बाहर देख रही थी और उसके चेहरे पर पहली बार चिंता साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसे पता था अगर गलत चुड़ैल रानी बन गई तो सिर्फ रामगढ़ ही नहीं, परियों का राज्य भी सुरक्षित नहीं बचेगा। तभी सबसे छोटी परी चांदनी अपनी जगह से उठी और धीरे धीरे सिंहासन के पास आकर बैठी। रानी माँ,
मैं बचपन से एक बात सुनती आई हूँ कि चुड़ैल सिर्फ बुराई करती है, लेकिन आज आपके चेहरे पर जो चिंता है उससे लगता है कि बात सिर्फ चुड़ैलों के चुनाव की नहीं, उससे कहीं बड़ी है। आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिससे हमारा राज्य भी खतरे में पड़ सकता है? तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही है चांदनी। सदियों पहले जब ये जंगल बना था तब प्रकृति ने 2 शक्तियां पैदा की थी। पहली शक्ति प्रकाश की थी जिससे परियों का जन्म हुआ, और दूसरी शक्ति अंधेरे की थी जिससे चुड़ैलों का। लोग हमेशा सोचते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन ये है कि हम दोनों एक दूसरे के संतुलन हैं। अगर परियां ना रहे तो प्रकृति में जीवन खत्म हो जाएगा, और अगर चुड़ैलें ना रहे तो अंधेरे की शक्ति अनियंत्रित होकर पूरी दुनिया में फैल जाएगी। इसीलिए दोनों राज्यों का अस्तित्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो फिर हम इतने सालों से लड़ते क्यों रहे? क्योंकि नफरत विरासत में मिली और सच धीरे धीरे भुला दिया गया। इतने में महल की सबसे बुजुर्ग परी आगे आती है। रानी साहिबा, क्या उन्हें वो भविष्यवाणी बता देने का समय नहीं आ गया? परी रानी कुछ पल सोचती है, फिर गहरी सांस लेकर बोलती है, हाँ, अब समय आ गया है। सुनो, हर 100 साल में जब चुड़ैलों का चुनाव होता है तब जंगल की जादुई शक्तियां भी नई रानी को स्वीकार करती है। अगर सिंहासन पर बैठने वाली चुड़ैल के मन में लालच, घमंड और क्रूरता होगी तो जंगल का संतुलन टूट जाएगा। पेड़ सूखने लगेंगे, नदियां अपना रास्ता बदल देंगी और सबसे पहले हमारा परी लोक कमजोर होने लगेगा। इसीलिए ये चुनाव सिर्फ चुड़ैलों का नहीं, पूरी प्रकृति का चुनाव है। उसके इतना बोलते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। तो क्या हम बस देखते रहेंगे? अगर कालरात्रि या धूम्रा जीत गई तो निर्दोष लोग क्यों सजा भुगते? नहीं, हम युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि युद्ध से चुनाव नहीं बदलते, सोच बदलने से बदलते हैं। चांदनी, मैं तुम्हें रामगढ़ भेज रही हूँ, लेकिन परी बनकर नहीं, एक साधारण गांव की लड़की बनकर। तुम्हारा काम किसी की मदद करना नहीं है, तुम्हारा काम सिर्फ सच्चाई देखना है। याद रखना, अगर किसी ने तुम्हारी असली पहचान जान ली तो बरगद देव पूरे चुनाव को रद्द कर देंगे। मैं वचन देती हूँ रानी माँ, मैं किसी पक्ष का साथ नहीं दूंगी, लेकिन अगर किसी निर्दोष की जान पर बनाई तो क्या तब भी मैं चुप रहूं? अगर तुम्हारा दिल तुम्हें सही रास्ता दिखाए तो उसकी बात जरूर सुनना, क्योंकि कभी कभी नियमों से बड़ा धर्म मानवता होती है। उधर चुड़ैलों के महल में पहली चुनावी परीक्षा शुरू होने वाली थी। 3 उम्मीदवार बरगद देव के सामने खड़ी थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि पहली परीक्षा ही चुनाव की दिशा बदल देगी। और उसी रात पहली बार एक परी और एक चुड़ैल की किस्मत आपस में टकराने वाली थी। बरगद देव की विशाल जड़ें धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठी, पूरा मैदान बिल्कुल शांत हो गया। हजारों चुड़ैलों की निगाहें सिर्फ बरगद देव पर टिकी थी। बरगद देव ने अपनी चमकती हुई आंखें खोली और भारी आवाज में बोले, पहली चुनावी परीक्षा अब शुरू होती है। याद रखो, इस परीक्षा में सिर्फ जादुई शक्ति नहीं, तुम्हारी सोच भी परखी जाएगी। आज की रात सूरज निकलने तक तुम तीनों को रामगढ़ गांव में रहना होगा। सुबह जब गांव वाले जागेंगे, जिस उम्मीदवार की चर्चा पूरे गांव में सबसे ज्यादा होगी, उसे सबसे अधिक अंक मिलेंगे। लेकिन एक नियम हमेशा याद रखना, निर्दोष इंसान की जान या शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली चुड़ैल उसी क्षण चुनाव से बाहर कर दी जाएगी। कालरात्रि मुस्कुराकर आगे बढ़ी। बस इतनी सी परीक्षा, पूरे गांव को मेरे नाम से कांपने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सुबह होते ही हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर औरत सिर्फ मेरा नाम लेगी। धूम्रा धीरे धीरे उसके पास आई। डर पैदा करना आसान है कालरात्रि, लेकिन चुनाव जीतना आसान नहीं। गांव वाले जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा करेंगे, जरूरी नहीं कि उसी से सबसे ज्यादा डरते भी हो। जब लोग डरते हैं तो सबसे ज्यादा उसी का नाम लेते हैं। यही राजनीति का पहला नियम है। धूम्रा मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो मन ही मन कोई और योजना बना चुकी थी। उधर भीड़ से थोड़ा दूर खड़ी कालिका अब भी चुप थी। बरगद देव की नजर उस पर पड़ी। कालिका, तुम कुछ नहीं कहोगी?
मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर कोई मेरा नाम ले तो उसकी आवाज में डर नहीं, भरोसा होना चाहिए। लेकिन चुनाव कैसे जीतूंगी ये अभी मुझे भी पता नहीं है। इतना सुनते ही पूरी सभा फिर हंसने लगी। सुना तुम लोगों ने, ये भरोसे से चुनाव जीतेगी। काले का इस बार भी बिना कुछ बोले मुस्कुरा दी। खैर तीनों उम्मीदवार अलग अलग दिशाओं में उड़ गई। उसी समय दूसरी तरफ चांदनी भी गांव की एक साधारण लड़की का रूप धारण करके रामगढ़ पहुंच चुकी थी। अब पहली बार एक परी और 3 चुड़ैलें एक ही गांव में थी, लेकिन किसी को किसी की असली पहचान नहीं पता थी। रात के लगभग 12 बज चुके थे। हल्की हवा चल रही थी। कुछ किसान अपने खेतों की रखवाली कर रहे थे, बाकी पूरा गांव सो चुका था। सबसे पहले काल रात्रि पहुंची। उसने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए। तुरंत पूरा आसमान काले बादलों से ढक गया, लेकिन बारिश नहीं हुई। बादलों के बीच सैकड़ों लाल आंखें चमकने लगी। गांव के कुत्ते एक साथ भौंकने लगे। मुर्गे आधी रात में ही बाग देने लगे। घरों की खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। एक बच्चा डरकर अपनी माँ से लिपट गया। अम्मा, बाहर कौन है? मुझे बहुत डर लग रहा है। सो जा बेटा, किसी की नजर लग गई होगी गांव को। काल रात्रि दूर पीपल के पेड़ पर बैठी सब देखकर हंस रही थी। बस सुबह पूरा गांव मेरे नाम की बात करेगा। लेकिन तभी धूमरा वहां पहुंच गई। उसने काल रात्रि की तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी। तुम हमेशा वही करती हो जो हर चुड़ैल करती आई है। अब देखो असली चुनावी चाल कैसी होती है। उसने अपनी हथेली से काली धूल निकाली। वो धूल हवा में उड़कर पूरे गांव में फैल गई, लेकिन वो धूल किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ ही देर बाद गांव के लोगों को एक जैसे सपने आने लगे। किसी ने सपने में सोने का महल देखा, किसी ने खजाना, किसी ने देखा कि जंगल में कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बुला रही है। धूमरा मुस्कुराई। सुबह होते ही पूरा गांव एक ही बात करेगा, डर नहीं लालच। और याद रखना, लालच डर से भी ज्यादा ताकतवर होता है। पास ही खड़ी कालिका दोनों की हरकतें देख रही थी। उसने गहरी सांस ली। अगर मैं भी इन्हीं की तरह कुछ करूं, तो इसमें और मुझ में फर्क क्या रहेगा? वो धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ गई, लेकिन किसी को डराने नहीं, बल्कि उसकी नजर एक ऐसे घर पर पड़ी जहां से किसी बूढ़ी औरत के खांसने की आवाज आ रही थी और चूल्हे में जलाने के लिए एक भी लकड़ी नहीं बची थी। और यही से पहली परीक्षा ऐसी दिशा लेने वाली थी जिसकी उम्मीद न काल रात्रि को थी न धूमरा को। कालिका उस छोटे से मिट्टी के घर के सामने आकर रुक गई। अंदर से लगातार खांसी की आवाज आ रही थी। उसने धीरे से दरवाजे की दरार से झांका। अंदर एक बूढ़ी अम्मा अपनी 10-12 साल की पोती के साथ बैठी थी। चूल्हा बुझ चुका था। कोने में रखा आटे का डिब्बा लगभग खाली था और बाहर लगातार ठंडी हवा चल रही थी। बूढ़ी अम्मा ने कांपते हुए अपनी पोती का हाथ पकड़ा। बेटिया, आज भी लगता है बिना खाना खाए सोना पड़ेगा। जंगल से लकड़ी लाने की हिम्मत नहीं हो रही। लोग कह रहे थे कि रात को चुड़ैलें घूम रही है। अगर सच में कोई चुड़ैल मिल गई तो हमारा क्या होगा? दादी माँ, मुझे चुड़ैलों से इतना डर नहीं लगता जितना आपकी तबीयत खराब होने से लगता है। आप चिंता मत करो, सुबह होते ही मैं अकेले जंगल चली जाऊंगी। कुछ लकड़ियाँ ले आऊंगी और खेत वाली चाचा से थोड़ा आटा भी मांग लूंगी। नहीं बिटिया, गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। भगवान ने अगर आज भूखा सुलाया है तो शायद कल कुछ अच्छा भी देगा। दरवाजे के बाहर खड़ी कालिका ये सब सुन रही थी। उसकी आंखें नम हो गई। उसने धीरे से अपनी हथेली जमीन पर रखी। कुछ ही क्षणों में आंगन के कोने में सूखी पड़ी लकड़ियां अपने आप इकट्ठी होने लगी। चूल्हे में बिना किसी आवाज के आग जल उठी। आटे के डिब्बे में थोड़ा आटा भी भर गया। इतना करने के बाद कालिका चुपचाप वहां से जाने लगी, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कालिका पलट कर देखती है। वो एक साधारण गांव की लड़की थी। असल में वही चांदनी परी थी। रुको, तुम बाकी चुड़ैलों जैसी नहीं हो। मैं काफी देर से तुम्हें देख रही हूँ। जब दूसरी चुड़ैलें लोगों को डराने में लगी थी तब तुम उनकी परेशानियां कम कर रही थी। आखिर तुम चाहती क्या हो? कालिका पहले तो चौंकी, फिर हल्का सा मुस्कुराई। अगर मैं सच बता दूं तो शायद तुम विश्वास नहीं करोगी। मैं भी उसी चुनाव की उम्मीदवार हूँ जिसके बारे में पूरे जंगल में चर्चा हो रही है। बाकी सब सोचते हैं कि रानी बनने का मतलब सबसे ताकतवर होना है,
लेकिन मैं मानती हूँ कि राजा या रानी वही बनना चाहिए जिसके आने से सबसे कमजोर इंसान भी सुरक्षित महसूस करे। अगर मेरा राज्य लोगों के डर पर चलेगा तो वो राज्य नहीं अभिशाप होगा। चांदनी कुछ पल तक बिना पलक झपकाए उसे देखती रही। अजीब बात है, बचपन से हमें सिखाया गया कि हर चुड़ैल निर्दयी होती है, लेकिन आज पहली बार मैंने एक ऐसी चुड़ैल देखी जो किसी की आंखों में आंसू देखकर खुद रो पड़ती है। सच बताओ, मुझे लग रहा है कि तुम्हें इस चुनाव में बहुत मुश्किलें आने वाली है। मुश्किलें? उनकी तो मुझे आदत है। मेरे अपने राज्य में मुझे कमजोर कहा जाता है, मुझ पर हंसा जाता है, मुझे परी वाली चुड़ैल कहकर चिढ़ाया जाता है। लेकिन अगर दयालु होना कमजोरी है तो मुझे ये कमजोरी मंजूर है। दोनों की बात चल ही रही थी कि अचानक दूर आसमान में काले धुएं का एक गोला उठा। ये धूम्रा का जादू है। वो बिना किसी वजह के ऐसा संकेत कभी नहीं भेजती। जरूर उसने कोई नई चाल चली है। उधर धूम्रा और कालरात्रि गांव के बाहर पुराने बरगद के पास मिल चुकी थी, लेकिन इस बार दोनों पहली बार एक दूसरे की दुश्मन नहीं बल्कि कालिका को हराने के लिए साथी बनने वाली थी। कालरात्रि गुस्से में इधर उधर टहल रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा वो कालिका आखिर कर क्या रही है। मैंने पूरे गांव में डर फैला दिया, फिर भी लोगों की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी मदद भी कर रही है। अगर यही चलता रहा तो बरगद देव उसके काम को सबसे बड़ा मान लेंगे। धूम्रा मुस्कुराई। उसने अपनी काली छड़ी हवा में घुमाई। एक चमकता हुआ जादुई आईना उसके सामने प्रकट हो गया। आईने में साफ दिखाई दे रहा था कि कालिका बूढ़ी अम्मा के घर में चूल्हा जलाकर निकल रही है। देख लिया, हमारी सबसे बड़ी दुश्मन किसी इंसान को डराने नहीं उसकी मदद करने निकली है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। कमजोरी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। चुनाव सिर्फ अच्छे कर्मों से नहीं जीती जाती कालरात्रि। चुनाव जीतने के लिए लोगों की सोच बदलनी पड़ती है। अगर पूरा चुड़ैल राज्य ये मान ले कि कालिका इंसानों और परियों की जासूस हैं, तो चाहे वो 100 अच्छे काम कर ले, कोई चुड़ैल उसे वोट नहीं देगी। कालरात्रि की आंखों में चमक आ गई। तो तुम्हारा मतलब है हम उसे हराएंगे नहीं, बल्कि उसके अपने लोगों से ही उसके खिलाफ नफरत पैदा कर देंगे। यही तो असली चुनावी राजनीति है। ताकत से जीत गया युद्ध एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन अफवाह से जीता गया चुनाव सालों तक असर छोड़ता है। धूम्रा अपनी सबसे खतरनाक चाल चल चुकी थी। अब अगली सुबह सिर्फ गांव वाले ही नहीं, पूरा चुड़ैल राज्य भी कालिका के खिलाफ भड़कने वाला था। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि बरगद देव सब कुछ देख रहे थे और चुनाव की दूसरी परीक्षा पहले से भी ज्यादा कठिन होने वाली थी। धूम्रा अपनी सबसे खतरनाक चाल चल चुकी थी। अब अगली सुबह सिर्फ गांव वाले ही नहीं, पूरा चुड़ैल राज्य भी कालिका के खिलाफ भड़कने वाला था। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि बरगद देव हर झूठ और हर सच अपनी आंखों से देख रहे थे। सूरज निकलते ही विशाल चुनाव सभा फिर से सज गई। तीनों उम्मीदवार अपने अपने स्थान पर खड़ी थी। हजारों चुड़ैलों की भीड़ उत्सुकता से पहली परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रही थी। बरगद देव ने अपनी विशाल शाखाएं फैलाते हुए कहा, पहली परीक्षा समाप्त हो चुकी है। तीनों उम्मीदवारों ने अपनी अपनी बुद्धि और शक्ति का उपयोग किया है, लेकिन परिणाम सुनाने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि तुम तीनों अपने काम के बारे में क्या कहना चाहोगी। कालरात्रि तुरंत आगे बढ़ी। मुझे अपने काम पर गर्व है। रानी का पहला कर्तव्य होता है कि उसका नाम सुनते ही दुश्मन कांप जाए। मैंने पूरे गांव को रात भर सोने नहीं दिया। जब लोग डरेंगे तभी वे हमारी ताकत को स्वीकार करेंगे। कमजोर राज्य की कोई इज्जत नहीं होती। बरगद देव शांत रहे। उन्होंने धूम्रा की तरफ देखा। मैंने किसी को डराया नहीं, मैंने सिर्फ उनके मन को पढ़ा। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई लालच छिपा होता है। जिस दिन कोई उस लालच को समझ गया, उसी दिन वो लोगों पर राज करना सीख गया। मैं तलवार से नहीं, दिमाग से शासन करना चाहती हूँ। अब सबकी नजर कालिका पर गई। कुछ चुड़ैलें पहले से ही फुसफुसा रही थी। यही है वो जो रात को इंसानों के घरों में घूम रही थी। मैंने तो सुना है इसने एक बूढ़ी औरत की मदद भी की। मुझे तो पहले से ही इस पर शक था। ये चुड़ैल कम परी ज्यादा लगती है। कालिका ने सबकी बातें सुनी, लेकिन वो बिना घबराए आगे आई। हाँ, मैं
एक बूढ़ी औरत के घर गई थी। उसके घर का चूल्हा बुझा हुआ था, उसकी पोती भूखी थी। मैं चाहती तो उन्हें डरा सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि भूखे इंसान को डराने से बड़ी कायरता कोई नहीं होती। अगर किसी की मदद करना अपराध है तो मैं ये अपराध बार बार करूंगी, क्योंकि मुझे रानी बनना है, डाकू नहीं। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। कुछ चुड़ैलें गुस्से में थी, लेकिन कुछ पहली बार सोचने पर मजबूर हो गई। तभी धूमरा जोर से हंस पड़ी। वाह कालिका, क्या भावुक भाषण दिया है, लेकिन अफसोस रानी आंसू पोंछ कर नहीं बनती। रानी अपने राज्य का साथ देती है, दुश्मनों का नहीं। इतना कहकर उसने अपनी छड़ी हवा में घुमाई। एक जादुई दर्पण हवा में प्रकट हुआ। दर्पण में वही दृश्य दिखाई देने लगा जहाँ कालिका बूढ़ी अम्मा के घर में चूल्हा जला रही थी। सब अपनी आंखों से देख लो, ये चुड़ैल नहीं इंसानों की रखवाली करने वाली है। आज ये इंसानों की मदद कर रही है, कल परियों के साथ मिलकर हमारा राज्य भी बेच देगी। ऐसी चुड़ैल को रानी बनाना पूरे राज्य के साथ विश्वासघात होगा। इतना सुनते ही भीड़ में शोर मच गया। धूमरा सही कह रही है, जो इंसानों पर दया करेगा वो कभी चुड़ैलों की रक्षा नहीं कर पाएगा। कुछ चुड़ैलें गुस्से में चिल्लाने लगी। गद्दार गद्दार, इसे चुनाव से बाहर करो, इसे परी लोग भेज दो। कालिका सब सुनती रही। उसने किसी को जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ बरगद देव की तरफ देखने लगी। अरे अरे, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चुनाव अफवाहों से नहीं, प्रमाणों से तय होगा। मैंने सब कुछ देखा है। कालिका ने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया। उसने किसी इंसान को नुकसान भी नहीं पहुंचाया, इसलिए वो चुनाव में बनी रहेगी। धूमरा का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने मन ही मन नई योजना बना ली। पहली चाल असफल हो चुकी थी, तो अब धूमरा समझ गई थी कि बरगद देव के रहते झूठ से चुनाव नहीं जीता जा सकता। इसीलिए उसने फैसला किया कि अब अगली परीक्षा में वो ऐसा जाल बिछाएगी जिसमें कालिका खुद फंस जाएगी। तभी बरगद देव की आवाज फिर पूरे मैदान में गूंजी। अच्छा, अब दूसरी परीक्षा सुनो। आज रात रामगढ़ के जंगल में जीवन दीप प्रकट होगा। वो दीप पूरे जंगल की जीवन शक्ति का प्रतीक है। सुबह होने से पहले जिस उम्मीदवार के कारण वो दीप सुरक्षित रहेगा, उसी को इस परीक्षा के अंक मिलेंगे। लेकिन याद रखना, दीप को छूना मना है, उसे बचाना है अपने विवेक से। तीनों चुड़ैलें एक दूसरे को देखने लगी। धूमरा मुस्कुराई। उसे पता था वो इस परीक्षा को अपने पक्ष में मोड़ सकती है। उधर चांदनी परी दूर खड़ी सब सुन रही थी। उसने पहली बार महसूस किया कि धूमरा सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रही, वो हर हाल में सत्ता चाहती है। चांदनी ने मन ही मन निर्णय लिया, अगर आज रात धूमरा ने कोई छल किया तो मैं सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रहूंगी। रात होते ही घने जंगल के बीच एक सुनहरा जीवन दीप अपने आप जल उठा। उसकी रोशनी दूर दूर तक फैलने लगी, लेकिन उसी रोशनी के पीछे एक पेड़ की ओट में धूमरा मुस्कुराते हुए काले जादू का घेरा बना रही थी। कालिका, इस बार तुझे कोई नहीं बचाएगा। आज रात तो अपनी अच्छाई की वजह से ही हार जाएगी। घने जंगल के बीच जीवन दीप अपनी सुनहरी रोशनी से पूरे जंगल को प्रकाशित कर रहा था, लेकिन उसी रोशनी के पीछे धूमरा अपनी सबसे खतरनाक चाल चल चुकी थी। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार कालिका हार कर ही रहेगी। इस बार तो कालिका हारेगी ही, वो किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं लड़ पाएगी। खैर, कालिका धीरे धीरे जीवन दीप के पास पहुंचती है। वो चारों तरफ देखने लगी। उसे सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक उसकी नजर जमीन पर बने काले जादुई घेरे पर पड़ी। वो तुरंत समझ गई कि किसी ने जाल बिछाया है। जीवन दीप को कोई खतरा नहीं, खतरा उस जाल से है जो किसी और के लिए बिछाया गया है। अगर मैंने बिना सोचे इसमें कदम रखा तो मैं खुद फंस जाऊंगी, और अगर मैं पीछे हट गई तो दीप भी नष्ट हो जाएगा। तभी झाड़ियों के पीछे छिपी चांदनी सब देख रही थी। वो आगे आने ही वाली थी, लेकिन उसे परी रानी की बात याद आई। अगर तुमने अपनी पहचान बता दी तो चुनाव रद्द हो जाएगी। चांदनी ने खुद को रोक लिया। उसी समय धूमरा और कालरात्रि भी वहां पहुंच गई। क्या हुआ कालिका, रास्ता क्यों रुक गया? या फिर पहली बार डर लग रहा है? इतना सोचोगी तो चुनाव हार जाओगी। रानी बनने के लिए फैसला लेना पड़ता है। कालिका मुस्कुराई और बोली, फैसला वही सही होता है जिसमें जीतने वाला अकेला नहीं, सब सुरक्षित रहे।
धूमरा ने मौका देखा, चुपके से अपना काला जादू चला दिया। अचानक जीवन द्वीप के चारों तरफ आग का विशाल घेरा बन गया। पूरा जंगल कांप उठा। अब बचा कर दिखाओ इसे। उसी समय बरगद देव भी वहां प्रकट हो गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। वो सिर्फ परीक्षा देख रहे थे। ये पहली बार था जब तीनों उम्मीदवारों के पास अपनी शक्ति दिखाने का पूरा मौका था, लेकिन यही उनकी असली परीक्षा भी थी। काल रात्रि ने बिना सोचे आग पर काला तूफान छोड़ दिया। आग और भड़क गई। धूमरा ने जीवन दीप को अपने जादू से उठाने की कोशिश की, लेकिन नियम याद आते ही जादुई बिजली ने उसे पीछे फेंक दिया। अब सबकी नजर कालिका पर थी। वो कुछ पल शांत खड़ी रही, फिर उसने अपना जादू जीवन दीप पर नहीं बल्कि जंगल के सूखे पेड़ों पर चलाया। सूखी बेलें धीरे धीरे जिंदा होने लगी। वे बेलें अपने आप बढ़कर आग के चारों ओर फैल गई। फिर पास की नदी का पानी उन्हीं बेलों के सहारे आग तक पहुंचा। कुछ ही देर में आग पूरी तरह बुझ गई, लेकिन कालिका ने जीवन दीप को छुआ तक नहीं। बरगद देव पहली बार मुस्कुराए और बोले, जिसने नियम तोड़े बिना समस्या का समाधान निकाला, वास्तविक नेतृत्व वही कर सकता है। धूमरा का चेहरा उतर गया, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अचानक जोर से चिल्लाया, ये सब नाटक है। मैं अभी साबित कर दूंगी कि कालिका परियों के साथ मिली हुई है। इतना कहकर उसने जादुई दर्पण हवा में उछाल दिया। दर्पण में चांदी का चेहरा दिखाई देने लगा। भीड़ में हलचल मच गई। देखो, मैंने पहले कहा था एक परी इसके पीछे छिपी हुई है। चांदनी आगे आ गई। अब उसकी पहचान छिप नहीं सकती थी। हाँ, मैं परी हूँ, लेकिन मैंने इस चुनाव में कभी दखल नहीं दिया। मैं सिर्फ सच्चाई देखने आई थी। अगर किसी को विश्वास नहीं तो बरगद देव से पूछ लो। सारी नजरें बरगद देव पर टिक गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद की। कुछ ही देर बाद आसमान में एक विशाल जादुई पर्दा दिखाई देने लगा। उस पर पिछले 7 दिनों की हर घटना चलने लगी। सबने देखा काल रात्रि डर फैला रही थी, धूमरा झूठ और अफवाह फैला रही थी और कालिका चुपचाप लोगों की मदद कर रही थी। फिर सबने देखा कि धूमरा ही जीवन दीप के नीचे जाल बिछा रही थी। ये देखकर पूरी सभा हैरान हो गई। नहीं, ये सब झूठ है। प्रकृति के सामने सच कभी नहीं छिपता। धूमरा, तुमने चुनाव जीतने के लिए छल किया। काल रात्रि, तुमने डर को शासन समझा। और कालिका, तुमने शक्ति का उपयोग संतुलन के लिए किया। अब निर्णय का समय आ गया है। पूरा जंगल शांत हो गया। काला सिंहासन धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठा। सभी चुड़ैलें सांस रोके खड़ी थी। पहले सिंहासन काल रात्रि की ओर बढ़ा, फिर रुक गया। उसके बाद धूमरा की ओर गया, लेकिन तुरंत पीछे लौट आया। अचानक सिंहासन सीधे कालिका के सामने आकर रुक गया। काला मुकुट हवा में उठा और धीरे से कालिका के सिर पर आ गया। पूरा जंगल सुनहरी और नीली रोशनी से भर गया। हजारों चुड़ैलें कुछ पल तक चुप रही। फिर सबसे पहले वही बूढ़ी चुड़ैल आगे आई जो पहले कालिका का मजाक उड़ाती थी। आज समझ आया, रानी सबसे ताकतवर नहीं, सबसे भरोसेमंद होनी चाहिए। हमने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन सबसे मजबूत तुम निकली। धीरे धीरे सारी चुड़ैलें अपने घुटनों पर बैठ गई। कालिका सिंहासन पर बैठने ही वाली थी, लेकिन उसने पहले मुकुट उतारकर अपने हाथों में ले लिया। आज से इस राज्य में किसी इंसान को बिना कारण डराना अपराध होगा। जो चुड़ैल अपनी शक्ति से किसी भूखे की मदद करेगी, किसी जंगल को बचाएगी या किसी मासूम की रक्षा करेगी, उसे सबसे बड़ा सम्मान मिलेगा। हम चुड़ैल हैं, लेकिन हमारी पहचान सिर्फ डर नहीं होगी। परी रानी दिव्या भी अपने महल से वहां पहुंच गई। उन्होंने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। आज पहली बार चुड़ैलों ने जीत कर भी किसी को हराया नहीं। अगर तुम स्वीकार करो तो आज से दुश्मनी यही खत्म कर दे। कालिका ने बिना एक पल गवाए उसका हाथ पकड़ लिया। उसी पल दोनों राज्यों की सीमा पर खड़ा कांटों का विशाल जंगल धीरे धीरे फूलों के बगीचे में बदलने लगा। रामगढ़ गांव में सूखे पेड़ों पर फिर से नई पत्तियां आ गई। नदी का पानी साफ हो गया। गांव के बच्चे पहली बार डरे बिना जंगल के किनारे खेलने लगे। उस चुनाव के बाद रामगढ़ में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर साल चुड़ैलें और परियां मिलकर चुनाव का दिन मनाती थी, ताकि आने वाली पीढ़ियां कभी ये न भूले कि सत्ता सबसे बड़ी ताकत नहीं होती। सही नेता वही होता है जो अपनी ताकत से पहले अपने चरित्र से लोगों का विश्वास जीतता है।